हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर पंकज यादव है और आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी बीमारी जो बहुत सारे लोगों को विचित्र लगेगी लेकिन हमारे समाज में मौजूद है। जिस बीमारी के बारे में हम लोग बात करेंगे उसका नाम है डायबिटीज मेलाइटिस। तो डायबिटीज के बारे में सब लोग जानते हैं लेकिन बच्चों में होने वाला डायबिटीज के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो उसका ये केस है, ये बच्ची जिसका नाम है साक्षी। ये 12 साल की बच्ची है एंड दिस इज अ केस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। इसका मतलब ये होता है कि ये बच्ची का इलाज जो है वो इंसुलिन लगा के ही होता है। तो ये बीमारी इसलिए होती है क्योंकि हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा बनती रहती है, लेकिन ऐसे बच्चों में या ऐसे पेशेंट्स में इंसुलिन की मात्रा बनना बिल्कुल बंद हो जाती है, तो उसको हमें बाहर से देना पड़ता है। इसका कारण क्या होता है? तो कारण बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं, जिसमें मेजर कारण जो देखा जाता है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को, जैसे अपनी खुद की सेल्स ही अपनी बॉडी के सेल्स को डैमेज करती हैं। मैक्सिमम केस में ऑटो इम्यून केसेस होते हैं। कैसे हमें पता चलेगा कि किसी बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है? तो ऐसे जो बच्चे होते हैं मोस्टली 5 से 7 साल या 10 साल के एज पे प्रेजेंट करते हैं। तो ये बच्ची जब हमारे पास में आई थी, अपना नाम बताओ। साक्षी, तुम जब पहली बार बीमार पड़ी थी तो तुम्हें कैसे क्या क्या दिक्कत हुई थी? मेरे पैर में बहुत तेज झुंझुनी हो रही थी, शरीर काम नहीं करते, चक्कर आ रहा था और बेहोश हो गई थी। हाँ। ठीक है। तो ये बच्चा जब हमारे पास में एडमिट हुआ था तो उस समय ये एक स्टेट में था जिसको बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अगर बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती चली जाए और इंसुलिन नहीं होने की वजह से शरीर में कीटोन बॉडीज बनने लगते हैं और ऐसे समय पे पेशेंट्स जो होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। तो जब ये बच्ची एडमिट हुई थी हमारे पास में तो एकदम बेहोश अवस्था में थी। इसका ग्लूकोज का लेवल 450-500 के ऊपर था और उसको अर्जेंटली आईसीयू में एडमिट करके हम लोगों ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। ट्रीटमेंट के दौरान हम लोगों ने इसका इंसुलिन ट्राइटेट किया। ट्राइटेट का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे इंसुलिन दिया जाए, जैसे जैसे ग्लूकोज कम हो तो उसको फिर मेजर करके और फिर इंसुलिन की मात्रा घटाई गई। अब इसके सिम्टम्स हो गए। अब ट्रीटमेंट पार्ट जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों में बटा हुआ है, जिसमें ट्रीटमेंट में खाली ऐसा नहीं कि आप इंसुलिन प्रेस्क्राइब करके छोड़ दीजिए पेशेंट को। सबसे पहले पेशेंट को समझाना पड़ता है। उसको समझाने की प्रक्रिया में आपको ये बताना पड़ता है कि ये बीमारी क्यों हुई है, कैसे हुई है और इसका कैसे कैसे हम लोग इलाज करेंगे। तो इस बच्ची का साक्षी, ये हम लोग तुम्हारा ये कॉपी में क्या रिकॉर्ड करते हैं बताओ? नाश्ता, मॉर्निंग का नाश्ता करते, जो खाना खाते वो, और जो शाम का नाश्ता करते वो। करेक्ट। तो इसमें हम लोग पेशेंट को एजुकेट करते हैं। इस बच्चे को एजुकेट किया गया है कि इसको कैसे कैसे क्या क्या खाना है, कब कब इसको इंसुलिन लेना है और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। तो इसको एक कॉपी बना के दी गई है जिसमें इसको पहले एजुकेट किया गया। दूसरा, इसको थेरेपी में इंसुलिन दी गई। इंसुलिन भी इसको 2 तरह की दी गई, एक शॉर्ट एक्टिंग जो कि खाना खाने से जस्ट पहले दी जाती है और एक लॉन्ग एक्टिंग जो कि रात में इसको दिया जाता है ताकि वो लंबे समय के लिए कवर करे। इसके बाद इसको स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ती है। अगर ये बच्चे डाइट के अनुसार अपना दिन भर का नहीं सिस्टम यूज करेंगे तो अपने मन से अगर खाएंगे तो इनका ग्लूकोज कभी भी बैलेंस नहीं रहेगा। तो ऐसे पेशेंट्स को हमें एक स्ट्रिक्ट डाइट देनी पड़ती है। वो डाइट फॉलो करते हैं, इंसुलिन टाइम से लगाते हैं और एक रूटीन फॉलो करते हैं, तब जाके ऐसे बच्चे एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं। अच्छा, एजुकेशन में मुझे ये बताना है कि इसको एकदम ये मत सोचिए कि बहुत प्रॉब्लमेटिक पार्ट है, बहुत आसानी से इसका इलाज संभव है, लेकिन आपको रेगुलर डॉक्टर के संपर्क में रहना पड़ेगा, इंसुलिन मेजर करना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा और आरबीएस को मेजर करना पड़ेगा। हम लोग 3-3 महीने पे HbA1c का टेस्ट कराते हैं। आइज का टेस्टिंग जरूरी होता है, किडनी का टेस्टिंग जरूरी होता है और लीवर के प्रोफाइल्स भी कराना बहुत जरूरी होता है, तब जाके ऐसे बच्चों का इलाज संभव हो पाता है। थैंक यू।